हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर जो गोइंग ऑन है वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है। ये क्वेश्चन नया है, इसको अच्छे से समझना। ये इसके जो है एग्जाम में आने के भी फुल चांसेस हैं। नमन, अमन एंड रमन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। ये आपको ओल्ड रेशियो दी हुई है। फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 दे डिसाइड टू चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 1 अप्रैल को उन्होंने डिसीजन लिया कि वो अपनी रेशियो को चेंज कर लेंगे। दे पास द फॉलोइंग एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल इन द बुक्स। आपको जो है गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री दी हुई है बुक्स में, जिसमें नमन, रमन और अमन ये आपको एंट्री दी हुई है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ बोर्ड पे करके। What will be the new profit sharing ratio of partners assuming capital of partners are fixed। आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है और ये बोला गया है कि आप ये एज्यूम करो कि जो पार्टनर्स की कैपिटल है वो क्या है, फिक्स है। अब हमें जो है इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये इंफॉर्मेशन दी हुई थी जो हमने अभी रीड करी है। हमें नमन, अमन और रमन की हमें क्या दी हुई थी, ओल्ड रेशियो दी हुई थी। क्या दी हुई थी, ये ओल्ड रेशियो। हमें निकालनी थी न्यू रेशो। न्यू रेशो हमें निकालनी है, तो अब जब हमें न्यू रेशो निकालनी है तो हम इनको क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं तीनों की। ठीक है। अब हमारा जो न्यू पॉइंट है इस क्वेश्चन के अंदर, हमें एडजस्टमेंट एंट्री दी हुई है। सबसे पहले आप अपनी अपनी नोटबुक्स में ये नोट डाउन कर लो कि जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का चैप्टर है, पूरा फुल ऑन चैप्टर, जो आपको अगर गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री दी हुई है, क्या दी हुई है, गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री। तो दैट मीन्स जो एडजस्टमेंट एंट्री है वो हमेशा किसकी होती है, न्यू गुडविल की। किसकी होती है, न्यू गुडविल। न्यू गुडविल मतलब गुडविल वैल्यूड। अब हमें क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट हमें ये पता चल गया कि ये जो एंट्री है हमारी न्यू गुडविल की एंट्री है, एडजस्टमेंट एंट्री। सेकेंड पॉइंट जो वेरी इंपॉर्टेंट, पूरे फुल चैप्टर में आपको एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है, अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, बाकी जैसे सब कुछ अलग अलग भी बताते हैं टीचर्स, लेकिन हम एक ही रूल फॉलो करते हैं हर चैप्टर में कि आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्या रूल है गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री करने का। नेगेटिव वाला जो पार्टनर आएगा उसको हमें डेबिट करना है और जो पॉजिटिव शेयर जिसका आएगा उसको हमें क्रेडिट करना है। और कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है हमें हमेशा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का। किसका फॉर्मूला अप्लाई करना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का। उसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो जब हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारा कोई पार्टनर नेगेटिव निकल कर आया होगा और कोई पार्टनर पॉजिटिव निकल के आया होगा। और हमने क्या किया होगा अपने रूल में, जो सेक्रीफाइसिंग आया होगा ना, हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाया। जो फॉर्मूला लगाते हैं उसमें जो अगर पॉजिटिव आएगा तो वो उसने क्या किया होगा, सेक्रीफाइस किया होगा। और जिसका नेगेटिव शेयर आया होगा उसने क्या किया होगा, गेन किया होगा। सबसे पहले हमें पॉइंट क्लिक करना है कि पॉजिटिव वाले ने क्या किया होगा, सेक्रीफाइस। क्यों, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गुडविल वैल्यूड की एडजस्टमेंट एंट्री में। तो हमारा पॉजिटिव जिसका आया होगा वो सेक्रीफाइस किया होगा और जिसका नेगेटिव आया होगा उसने गेन किया होगा। अब दूसरी बात, जब हमें ये पता चल गया तो हमारा क्या होगा, नेगेटिव वाला जो जिसने नेगेटिव किया होगा वो जर्नल एंट्री में क्या हुआ होगा, डेबिट हुआ होगा। और जो पॉजिटिव होगा वो जर्नल एंट्री में क्या हुआ होगा, क्रेडिट हुआ होगा। तो बस अब हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री हमारे पास गिवन है। जो डेबिट हुआ है, जो डेबिट है ये कितने से हुआ है, 3/, ये क्या है, गुडविल वैल्यूड वाला अमाउंट है। जो हम शेयर लेते हैं ऐसे 3/25 लिया, ये हमारा पूरी गुडविल दी होगी। इस 2 लाख को 3/25 से किया तो ये क्या होगा, इसका मतलब ये नमन ने क्या किया, 3/25, नमन ने 3/25 क्या आया होगा, नेगेटिव आया होगा, तभी तो ये डेबिट हुआ है। हमारा फॉर्मूला ये है फॉर्मूला।
तो ये क्या हुआ, डेबिट हुआ, नेगेटिव हुआ। और रमन ने क्या किया, रमन का भी क्या है, डेबिट है, तो इसका मतलब ये भी क्या हुआ होगा, 2/25, इसका भी क्या आया होगा, नेगेटिव हुआ होगा। नेगेटिव वाला इसका मतलब क्या किया इन दोनों ने पर्सन ने क्या किया, नमन और रमन ने इन दोनों ने क्या किया है, गेन किया है। अब बचा अमन का क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाले ने क्या किया होगा, सेक्रीफाइस किया होगा। अमन ने क्या किया, सेक्रीफाइस। अब हमें क्या होता है, हमारा जो न्यू रेशो निकालनी है, हमारा जो न्यू रेशो का फॉर्मूला होता है, जो हम न्यू शेयर निकालते हैं, वो क्या होता है, ओल्ड शेयर। जिसने सेक्रीफाइस किया होता है उसको हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, और जिसने गेन किया होता है उसको हम प्लस कर देते हैं। बस अब हमारा फॉर्म आंसर निकल आएगा। सबसे पहले क्या है, नमन का, तो हम नमन का लेंगे। देखो नमन का आएगा, नमन का ओल्ड शेयर क्या है, 2/5। नमन ने क्या किया हुआ है, गेन किया हुआ है, तो हम इसमें गेन क्या होता है, प्लस होता है। इसमें हम 3/25 को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब ऐसे हम प्लस नहीं कर सकते, ये 25 है तो इसको भी हमें क्या बनाना पड़ेगा, 25 बनाना पड़ेगा। इसको 25 बनाएंगे तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। जो नीचे मल्टीप्लाई करते हैं वही सेम हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 5 10 प्लस 3 अपॉन में 25, तो इसका क्या आ गया, 13/25। नेक्स्ट आया अमन का निकाल लेते हैं। अमन का ओल्ड शेयर क्या है, 2/5। अमन ने क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है। सेक्रीफाइस क्या होता है, माइनस होता है। सेक्रीफाइस कितना किया अमन ने, देखो यहाँ पे दिया हुआ है 5/25, तो 5/25 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसका भी हम ऐसे मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इसको भी मुझे क्या बनाना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 25 एलसीएम ले लो, या फिर डायरेक्टली आप क्या करो, ये 25 है तो ये भी 25 बन सकता है। जो नीचे मल्टीप्लाई होता है वही सेम ऊपर भी मल्टीप्लाई होता है। तो 2 5 10 -5 अपॉन में 25, इसका क्या आ गया, 10 - 5/25, इसका न्यू शेयर आ गया। ये इसका न्यू शेयर आया। अब कौन आया, रमन का भी यही निकाल लेते हैं। रमन का ओल्ड शेयर क्या है, 1/5। रमन ने क्या किया था, ये भी नेगेटिव था ऊपर, तो रमन ने भी क्या किया था, गेन किया था। कितना गेन किया था, 2/25। तो जो गेन होता है वो हम प्लस कर देते हैं। इसको भी हम क्या करेंगे, 25 बनाएंगे दोनों को, तो इसको भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 + 2 7/25। अब सीक्वेंस में नमन अमन रमन, ये आ गया नमन और उसका आ गया अमन और रमन। तीनों का डिनोमिनेटर हमारा क्या है, 25। पहले का क्या आया, 13। सेकेंड का क्या आया, 5। थर्ड का क्या आया, 7। यही हमें क्या करना था, न्यू रेशो निकालनी थी। तो यही हमारी क्या आ गई, न्यू रेशो। सिंपल सी चीज़ है। जो आपको सबसे पहले नोट डाउन करना है कि जर्नल एंट्री हमें क्या दी, एक बार फिर से रिकॉल कराती हूँ। जर्नल एंट्री हमें किसकी दी है, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल की। हमें सबसे पहले एक ही कॉन्सेप्ट याद करना है, सेक्रीफाइसिंग रेशो का, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। हमें क्या करना है, जिसका जो फॉर्मूला लगाते हैं उसका अगर पॉजिटिव में आएगा तो वो सेक्रीफाइस करेगा, नेगेटिव आएगा तो गेन करेगा। हाँ, उसने ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो किया होगा, तो इसका क्या, जो नेगेटिव वाला होता है जर्नल एंट्री में वो डेबिट होता है, पॉजिटिव वाला क्रेडिट। तो नेगेटिव वाला क्या हो गया, डेबिट। तो इसका मतलब इसने क्या किया, गेन। इन दोनों ने गेन किया और इसने सेक्रीफाइस किया। हम क्या करते हैं, न्यू शेयर कैसे निकालते हैं, ओल्ड शेयर में से जो सेक्रीफाइस करते हैं उसको माइनस कर देते हैं और जो गेन करता है प्लस करते हैं। बस सिंपल सा। नमन और रमन ने दोनों ने गेन किया था, इसलिए इसमें जाकर ये क्या हो गए, प्लस हो गए। अमन ने सेक्रीफाइस किया था, यहाँ पे जाके माइनस हो गया। डिनोमिनेटर से न्यू रेशो कैलकुलेट हो गई।